हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए और फिर तेजी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज आप मेरे साथ एशिया कॉन्टिनेंट के विषय में पढ़ेंगे। मैं एक एक पॉइंट्स बताऊंगी, सारा स्टार्टिंग से कवर करेंगे, तो सबके सब रेडी हो जाइए और अच्छी अच्छी इमेजेस के माध्यम से भी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो मैप वगैरह होंगे वो मैं अपने आप फिल करवा दूंगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। बिल्कुल ध्यान से, अब इधर ध्यान रखना और सारी चीज़ें समझते हुए चलनी है। आप सभी को समझ आ रही है ना बात? और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल ध्यान से, गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बिना देरी के अपनी क्लास को। एक एक पॉइंट में समझाऊंगी, इधर फोकस रखना सब बच्चे अपना। ओके चलिए, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आप सबको वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगी अपनी ज्योग्राफी को। मतलब शुरू में ही हम ना, जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि एशिया महाद्वीप। हम इसी महाद्वीप से अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ध्यान से अब देखिए, ये आपको पता ही है, सिंपल पृथ्वी है, घूम रही है। ओके, तो इमेजेस के माध्यम से अब आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है सबसे पहले ये बनी कैसे थी ये सभी जानते हैं। लेकिन अभी जो है ना, वो वैगनर थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि इस प्लेट के इस प्लेट से टकराने से हुई थी, तो इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन अभी ये सब नहीं, ये जब हम वाली थ्योरी पढ़ेंगे उसमें बातें कवर करेंगे। लेकिन तब भी मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देती हूँ कि महाद्वीप, जो महाद्वीपों, याद रखना कि जो हमारे एक वैगनर थे, वो जर्मनी के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने ये देखा, जब ये एटलस को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो महाद्वीप हैं ये खिसक रहे हैं। तो इन्होंने एक थ्योरी दे डाली जिसे आपको पता ही क्या कहा जाता है। अब इसको ध्यान से क्या करना है, हमारी पृथ्वी आप सब जानते हैं, पृथ्वी और पृथ्वी के बीच जो ये कॉन्टिनेंट कार्बोनिफेरस युग में, मैंने क्या बोला, कार्बोनिफेरस युग में, यानी कई करोड़ों साल पहले आपस में जुड़े हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो उन जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स को क्या कहा जाता था? उन जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स को पैंजिया कहा जाता था। अगर मैं इधर बात करूं, देखो आपको ना यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये है हमारी पृथ्वी। एक मिनट, मार्कर का कलर चेंज करेंगे, रुकिए। अब ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। हाँ देखिए, ये मैंने बनाई, ये समझ लो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं। ये कॉन्टिनेंट, एक ये कॉन्टिनेंट, एक ये कॉन्टिनेंट, यहाँ हमारा दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर हमारा अफ्रीका आ गया, ये अफ्रीका है, और ये आपको बताइए भारत। ये देखिए इस तरीके से आपस में जुड़े हुए थे सारे। तो जो सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे उनको क्या नाम दिया गया था? उनको नाम दिया गया पैंजिया। अभी ध्यान से सुनते रहेंगे, पैंजिया। मतलब मैं कह रही हूं कि अब तो इन्हें कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है, लेकिन उस समय क्या बोला जाता था? कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग की बात चल रही है, करोड़ों वर्ष पहले की कार्बोनिफेरस युग की। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहेंगे। कार्बोनिफेरस युग में जो ये कॉन्टिनेंट्स थे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कार्बोनिफेरस युग में ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स को क्या नाम दिया जाता था? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैम जो जुड़े हुए कॉन्टिनेंट्स है उन्हें पैंजिया बोला जाता था। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जुड़े हुए महाद्वीपों को आपस में। अब आप महाद्वीपों को देखिए, मैंने इतना बताया, ध्यान से सुनते रहना क्या बताया। अब आपको बताइए हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कितने आपस में जुड़े होंगे? तो आप बोलेंगे मैम 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन अभी ऑफिशियली एक बात डिक्लेयर नहीं हुई है कि जीलैंडिया को भी हमारा 8वां कॉन्टिनेंट माना गया है। लेकिन जीलैंडिया भी ऑफिशियल रूप से तो नहीं आया, अभी ना किसी बुक में आया है ना कहीं आया है। तो अभी हम सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स को आपस में देखेंगे, सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स को। तो आपको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमारे जो महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। तो मैं इन्हीं को बता रही हूँ कि ये जो 7 महाद्वीप है ना, कौन कौन से 7 महाद्वीप है? लिखो, एशिया, सारे बच्चे लिखते चलेंगे, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका,
दक्षिण अमेरिका, और हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब देखो मैं इनके विषय में बात कर रही हूँ आपको ना, देखो मैं स्टार्टिंग से सारी चीजें बताऊंगी कि 7 महाद्वीप। अब ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल परेशान ना होंगे, हर एक लैंग्वेज में है, मैंने दोनों लैंग्वेज में आपके लिए सभी इमेजेस तैयार की हुई है, बेफिक्र रहिए। मैं अभी यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, मैंने दोबारा से मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते चलेंगे। मैंने ये बोला जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, तो आप सबको आंसर देना है कि मैम 2 पार्ट्स में बटी हुई है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। ध्यान से सुनते रहेंगे, 2 पार्ट्स में। तो हमारी ये पूरी पृथ्वी हो गई, और ये तो क्या होगा, ये जो गोल गोल ये दिख रहे हैं महाद्वीप, और इसमें ये सारे महाद्वीपों के चारों तरफ क्या है, तो दिमाग में बिठा लेना कि महाद्वीपों के चारों तरफ है सागर या पानी, पानी सागर महासागर कुछ तो है, कि चारों ओर तो मैम महाद्वीप और उसके चारों तरफ क्या है, पानी। तो कार्बोनिफेरस युग में, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवाइज करते चलो कि कार्बोनिफेरस युग में ये जो कॉन्टिनेंट थे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब नहीं जुड़े हुए। अभी मैं इमेज दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बोनिफेरस युग में ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। तो इन महाद्वीपों को क्या कहा जाता था उस टाइम, तब कार्बोनिफेरस युग में क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। समझ आया? और सागरों को अब यहाँ पे मैं लिख दूं कि कार्बोनिफेरस युग में, दोबारा से ध्यान देंगे इधर कि कार्बोनिफेरस युग में, और ये युग का नाम जरूर याद रख लेना कि कार्बोनिफेरस युग में, यानी कार्बोनिफेरस का मतलब कई करोड़ों साल पहले की बात चल रही है। कार्बोनिफेरस युग में इसको जो सागर है, सागर को भी नाम दिया गया था दूसरा वाला, कि कार्बोनिफेरस युग में, मैंने देखो बच्चों की तरह लिख रही हूँ कि महासागर को क्या बोलते थे, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ। महासागर को पेंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंथालासा। तो अब आपको दिमाग में क्या 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, देखो बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी, और जो भी चीजें सुनेंगे ध्यान से, कि कार्बोनिफेरस युग में जो महाद्वीप थे, महाद्वीपों को क्या नाम दिया गया, क्या ध्यान देंगे, पैंजिया। और कार्बोनिफेरस युग में ये देखो ये क्या लिखा हुआ, महासागर, तो महासागरों को क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। अब मैं आपसे इधर क्वेश्चन करूंगी कि जो चारों तरफ पानी मैंने बनाया हुआ है इसको कार्बोनिफेरस युग में क्या कहा जाता था, तो आप सबको बोलना है कि मैम इसको तो पेंथालासा, और ये जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे इसको पैंजिया नाम दिया गया था। और मैं किन महाद्वीपों की बात कर रही हूँ, तो मैं इन महाद्वीपों की बात कर रही हूँ। ये है 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट्स क्लियर? इनके विषय में बात चल रही है। ये जो है सातों के सातों आपस में जुड़े हुए थे इस तरीके से। लेकिन तुम आज का मैप उठा के देखोगे ना, आज का मैप, अब ये कोई जुड़े हुए नहीं है, ये गति कर रहे हैं, गतिशील है। जो महाद्वीप है गतिशील है, ये चल रहे हैं इस टाइम, तो इनके अभी देखना लोकेशन अलग मिलेगी। तो यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब मैंने आपको ये सब दिखा दिया, अब मैं हम इमेज पे चलें तो ये आपको याद करनी है इतने पॉइंट्स, कि सागर को पेंथालासा बोला गया और महाद्वीप जो आपस में जुड़े हुए थे उन्हें पैंजिया, और 7 महाद्वीप आपको ये याद करने हैं। बस 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि पेंथालासा किसे कहा गया, पैंजिया किसको बोला गया, और 7 महाद्वीप कौन से। ये देखो मैं सामने से हट रही हूँ, एक बार समझ आई? चलो अब हम अगले पे चलेंगे। अब वापस आते हैं, देखो ये पृथ्वी, ये बिल्कुल ध्यान से सुनते चलेंगे। पृथ्वी भी देख लिया आपने, इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है जिसपे हम यहाँ पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, 24 घंटे इस तरीके से घूम रही है, ये भी पता चल गया है। अब देखो दूसरी इमेज, ये है हमारा वर्ल्ड, ये हमारा वर्ल्ड है, और हमें किसके विषय में चर्चा करनी है, हमें ये पढ़ना है पूरा एशिया। जब तक एशिया खत्म नहीं होगा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो वर्ल्ड का मैप देख लिया,
ध्यान से अब सुनते चलेंगे एक एक बात। और अभी बिल्कुल वर्ल्ड का मैप भी देख लिया, देखो ध्यान से एक एक पॉइंट आएगा। वर्ल्ड में मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट्स बताए थे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एशिया, एशिया पहला कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये है एशिया, ये अफ्रीका, ये उत्तर अमेरिका, ठीक, ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है आपका, देखो ये मैं इसको हटा देती हूँ जब भी आपको पता चलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, अंटार्कटिका, ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद है, ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना अंटार्कटिका। और यूरोप कहाँ है, तो यूरोप हमारा एशिया से बिल्कुल कनेक्ट है, एशिया के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। ये देखो ये रहा यूरोप, ये रहा यूरोप, ओके। और हमारा कौन सा बचा, अब हमारा सबसे छोटा महाद्वीप बचा। तो अब आपको मैंने बोला ना सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया हमारा, ये क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर यहाँ तक पॉइंट। 7 महाद्वीप की मैंने लोकेशन भी बता दी कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये व्हाइट रंग का ग्रीनलैंड है। चलिए आगे अभी और अच्छी सी इमेज जो क्लियर दिखेगी उस पर बात करेंगे। आगे आते हैं, ये देखिए अब ये खाली मैप है, इसमें अभी हम ना काम करेंगे। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बताऊं, देखो क्या करना है, मैं आपसे बताऊं कि देखो मैं आपसे कहने लगी कि मुझे ये वाली कंट्री बताओ, ये कौन सी है, अच्छा ये कंट्री बताओ ये कौन सी है। मतलब मैं आपसे ना इस तरीके से सवाल करने वाली हूँ, तो आपको मुझे ये बतानी पड़ेगी कि ये है कौन सी। समझ आई। अभी मैं इस तरीके से आपको पूरा एक ब्लैंक मैप होगा और सारी चीज़ें आपसे कवर करवाऊंगी। मैं आपसे कहूंगी कि मुझे ये कंट्री बताओ, तो सारे बच्चे कमेंट्स में बताएंगे। जैसे मान लो ये कौन सी कंट्री है, वियतनाम। अभी मैं सिर्फ वियतनाम का वी ही लिखूंगी क्योंकि आपको पहले चीज़ें दिखा दूँ, फिर उसके बाद ये आपको मैंने आज मैप दिखा दिया है। ये क्या दिखाया मैंने, मैप दिखाया। अब ये कल को ना फिल करोगे बैठ के कि ये चाइना है, ये इंडिया है, मैम ये नेपाल है, और ये आपका भूटान है, और ये आपका बांग्लादेश है, ये बड़ा सा म्यांमार है, ये आपका लाओस है, और ये आपका थाईलैंड है, और ये आपका कंबोडिया है, और ये आपका जो है ये यहाँ पर तो है आपका सिंगापुर, और यहाँ पे आपका क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। और ये देखो ये है आपका मलेशिया, वो भी ये वेस्ट मलेशिया है, और ये वाला जो इसके ऊपर है, इसके ऊपर इसको बोलते हैं ईस्ट मलेशिया। मतलब इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे मैप, आज तो मैं आपको ना सिर्फ इमेजेस दिखा देती हूँ, लेकिन कल को ये मैप आपको फिल करवाऊंगी। जिस तरीके से मुझे याद है ना कि ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, उस तरीके से आपको याद करना होगा कि यहाँ पर ये मैम जापान है। ये जो 1 2 3 4 ये जापान है, ये आपका ताइवान है, ये आपका फिलीपींस है, और ये जो है इधर का पूरा ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी, ये आपका पूरा नीचे का जो पूरा है इंडोनेशिया को कवर करता है। समझ रहे हो ना सारे बच्चे। और देखते अब, अच्छा आशु मिश्रा बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ मार्कर का कलर चेंज कर लीजिए। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ तो मैं आपको अभी 2-3 घंटे बाद दे दूंगी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इतना समझ आया ना। अब इधर देखते चलो, तुम बातों में मत लगाओ, मैं आपकी फिर बातें देखूंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या। मतलब एक तो 50 मिनट का कुल टाइम रहेगा, तो 50 मिनट में अगर मैं इधर कमेंट्स देखने लगी, सब हो रहा है ठीक है, सारे बच्चे परेशान नहीं होंगे। और गुड मॉर्निंग अविनाश, श्रवण, चलो नाम ले लेती हूँ, कभी आपको ये लगे कि रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड नहीं है। विनीता और रसपिंदर बोल रही है पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बेफिक्र रहना। सुधर्मा वाल्मीकि, बग्गा सोही, सुधर्मा और बग्गा सोही, यहाँ तो मुझे 2 ही दिख रहा है, सुधर्मा जी और बग्गा ही दिख रहा है। और इधर पारुल दिख रही है, अक्षय चौधरी दिख रहा है, विकास वर्मा, और इधर की तरफ कौन दिख रहे हैं, हर्ष कुमार, अर्चना, श्रवण, रसपिंदर, अंकित, मनी तिवारी, हर्ष कुमार, और इधर तो इधर के बच्चे भी आओ जल्दी से। सुधर्मा और बग्गा, यही 2 दिख रहे हैं मेरे को इधर तो, और सुधर्मा, बग्गा सोही। चलिए रजनी, अब सबको समझ में आया ना।
हाँ सभी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया है। अब देखिए, अब ध्यान से दोनों बग्गा सोही, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, ना इसमें इंग्लिश का यूज हो रहा है ना हिंदी का, बिल्कुल आराम से मैं आपको, अब देखो मैं आपको एक एक चीज, मुझे सारे बच्चों से एशिया कॉन्टिनेंट याद चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना, मन दिमाग में बिठा लेना कि मैम टेस्ट जरूर लेंगी। तो ये अभी मैं फॉर एग्जांपल दिखा रही हूँ कि आज मैंने ये मैप दिखाया है, ओके, तो कल इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगी, मुझे ये कंट्री बताओ कौन सी है, ये वाली, तो ये बताओगे मैम मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रशिया। इस तरीके से आपको जबान पे याद होनी चाहिए कि मैम अगर हम इधर चलेंगे ये पाकिस्तान है, वो ये भारत है, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, सीरिया और लेबनान, सीरिया के बिल्कुल पड़ोस में ही छोटू सा दिख रहा है ना, ये लेबनान है, यहाँ पे जहाँ पे बम विस्फोट हो गया है वो यहाँ पर, समझ रहे हो। और ये हमारा ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ये मतलब दिमाग में बिठा लो कि कैस्पियन सी के इधर जॉर्जिया है, अजरबैजान है, इस तरीके से। मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बस मैंने आपको, जैसे मेरे को याद है ना, सेम आपको सारे बच्चों को याद करना है, ये प्रॉमिस करना होगा बस, ठीक है, कि आपको एक एक लोकेशन बस हम याद कर सकते हैं तो तुम भी ज़रूर याद करोगे, मेरे को ये पता है। तो इसीलिए आज मैंने ये मैप दिखा दिया, कल इसका आपको मैं 10 मिनट आके पहले स्टार्टिंग में सारे बच्चों से फिल करवाऊंगी कि मैं टेस्ट लूँगी शुरू में आते ही कि मुझे इस कंट्री का नाम बताओ, मुझे इस कंट्री का नाम बताओ और मुझे इस कंट्री का नाम बताओ, बिल्कुल दिमाग में बताते चलना। और मैं एक एक पॉइंट याद करवाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ने वाली। हाँ रसविंदर जी, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा। चलिए, अरे एग्जाम, कमल कांत जी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, देखो जब मैंने याद कर ली ये चीज़ें, जब मैंने ये चीज़ें याद कर ली तो आप भी ये चीज़ें याद कर सकते हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं ये चीज़ें याद कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हैं, मेरी तरह तो है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने याद किया हुआ वो आपसे मेरे से ज़्यादा करेंगी। चलिए, तो अब बिल्कुल आज की पहली क्लास है, इसलिए मैं आज आपको समझा भी रही हूँ कि मैं जो याद करवाऊँगी वही। देखो आज कल का ये टेस्ट लूँगी 5 सुबह ही, जैसी आऊँगी ना कल 8 बजे, सबसे पहले जैसे 8:05 पे मेरी क्लास होगी, क्योंकि थोड़ा ना टाइम मतलब फिक्स करने में लग जाता है क्लास को, तो आते ही टेस्ट लूँगी, सुन लेना। चलो दिखा दिया, अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या है, आगे देखेंगे ध्यान से। देखो ये है हमारा पूरा, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में कौन से महासागर पड़ते हैं। दिमाग में फिट कर लो कि मैम अफ्रीका, अगर हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका के इधर इंडियन ओशियन पड़ता है और अफ्रीका के इधर क्या पड़ता है, क्या लिखा हुआ है, अटलांटिक ओशियन। बस 1 मिनट इसका लूँगी और 1 मिनट में ये सारे जो है, जल्दी से मैप यहाँ पे इमेज इकट्ठे कर लीजिए कि हमारा एशिया के इधर कौन सा ओशियन है, क्या लिखा हुआ है, पैसिफिक ओशियन, ठीक। यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका लिखा हुआ है। यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम वेस्ट में, यूरोप अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है आपका, क्या लिखा हुआ है, अटलांटिक ओशियन। और यहाँ पर देखो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन। क्लियर। अब अंटार्कटिका के ऊपर ये कौन सा ओशियन दिख रहा है आप सबको, तो सदर्न ओशियन दिख रहा है। तो ये सारी चीजें याद करनी है। ये सभी के लिए है, सारे एग्जाम के लिए। अरे देखो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पीडीएफ 100% मिलेगी, कोई बच्चे परेशान ना हो, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। पहले जो मैंने आपको याद करवाया उसको देखो ध्यान से, क्या मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, इधर पैसिफिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन और इधर अफ्रीका के इधर अटलांटिक ओशियन। अब मैं आपसे पूछूं कि एशिया के ऊपर कौन सा ओशियन पड़ता है, एशिया के ऊपर, तो इधर ध्यान दो कौन सा ओशियन है, ये क्या लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशियन। कमेंट सेक्शन में बताते चलो, डेली क्लास होगी। आसिफ, अच्छा अच्छी बात है आसिफ जी, आप भी हैं, मोमीन भी हैं, ठीक है। हर्षित तिवारी,
हाँ बिल्कुल दीपक जी, जब आप परेशान मत हो, आप एक पीडीएफ ना आके देखने दो। पीडीएफ आएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और पहली बात तो पीडीएफ तो यही रहेगी। देखो अब ये भी समझ आया ना, ओशन आप खुद याद कर लोगे? बताओ कर लोगे ना? मतलब आज से तुम तैयार हो जाओ बिल्कुल दिमाग में कि एक एक चीज याद करनी है। तो देखो एशिया के ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशन। बिल्कुल याद चाहिए मुझे कि एशिया के ऊपर आर्कटिक ओशन ही है। और अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा ओशन है? सदर्न ओशियन। अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा ओशन है? सदर्न ओशियन। साउथ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। और इधर देखेंगे और ये देखो, ये इस पे निगाहें डालो सारे बच्चे, इधर देखो सारे, ये क्या लिखा हुआ है? इक्वेटर। तो इक्वेटर बिल्कुल कहाँ से जा रही है? कहाँ से जा रही है? मतलब इस वाले इमेज में मेरा दिखाने का मकसद ये है सिर्फ 1 मिनट के लिए कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? देखो ध्यान से, कौन सी गुजर रही है? ये कमेंट सेक्शन में नाम लिखा करो कि मैम यहाँ पे इक्वेटर गुजर रही है। कौन सी? इक्वेटर। और इक्वेटर को पता है कितने नामों से जाना जाता है? यहाँ पे इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर की जगह ये भी लिखा होगा तो ये इसका दूसरा नाम है 0 डिग्री रेखा। और एक नाम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब मैं, अब देखो मैंने इसमें क्या याद करवाया, इस वाले इमेज में आपको सारे ओशन की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा ओशन किस तरफ है। पहला पॉइंट इस इमेज में सिर्फ ये याद करना है कि ये ओशन इस तरफ है। दूसरा कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। दूसरा पॉइंट आपको ये दिमाग में फिट करना है कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो आपको क्या याद करना है? ये इक्वेटर। इक्वेटर के कितने नाम हैं? तो इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं और इक्वेटर को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। बस क्या इक्वेटर के नाम याद करना है इस पीडीएफ में, और सारे ये ओशियन याद करोगे कि कौन किसकी तरफ है। साउथ अमेरिका के, कोई भी पूछे कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन पड़ता है, तो अटलांटिक ओशन। अब मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहने लगी मुझे साउथ अमेरिका और अफ्रीका इन दोनों के बीच का ओशन बताओ, तो इन दोनों के बीच का ओशन क्या होगा? देखो जरा, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का ओशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखो अटलांटिक ओशन। इस तरीके से सारे चीजें याद करोगे। इसमें ओशन ध्यान रखोगे सारे कौन से कहाँ पर है, और इक्वेटर बीचों बीच से गुजर रही है पृथ्वी के। दूसरा पॉइंट ये याद करोगे और इक्वेटर के ये सारे नाम याद करोगे कि इक्वेटर को भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा और विषुवत रेखा बोला जाता है। बस ठीक है, बिल्कुल। ज्योति चोपड़ा, भूपेंद्र यादव, आप लेट हो गए हो, आपका नाम पहले नहीं आ रहा था, समझे? डेली क्लास में डेली आना है रोज। चलिए तो अब आगे चले, समझ आया? अब मैं अगली पीडीएफ पे आती हूँ। ये तो आपको याद हो गई होगी, ये खुद याद करनी है कि इस पीडीएफ में मैम ने इतनी चीज बताई है कि हमें ओशन दिमाग में फिट करने हैं और इक्वेटर को कितने नामों से जाना जाता है ये फिट करना है, और पृथ्वी के बीचों बीच से कितनी रेखा गुजरती है ये फिट करना है। अब दिमाग में रखने वाली बात तो ये तो आप ही रखोगे ना, मेरा काम सिर्फ बताने का है। ये बात भी ध्यान रखना कि मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको जी जान से इसे याद रखना है। अगली पीडीएफ पर आते हैं। अगली ध्यान से देखोगे क्या है, देखो ये सिंपल सा, समझ आया ना? ये सिंपल सा। अब मैंने ये आपको, ये भी कल आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये कल टेस्ट क्यों लिया जाएगा? ये सारे महाद्वीप के नाम लिखे हैं। अब मैं कहने लगी मुझे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का ओशन बताओ, कौन सा बताया था कल? तो क्या बताओगे आप? ये क्या लिखा? अटलांटिक ओशियन। इस तरीके से आप मेरे को सारे बताओगे, समझे? अब मैं कहने लगी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इधर कौन सा ओशन है, तो आप क्या बताओगे? पैसिफिक ओशन है। और एशिया और यूरोप के ऊपर कौन सा ओशन देखने को मिलता है, तब आप क्या बताओगे कल की क्लास में? आर्कटिक ओशन। अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा ओशन बताना है सारे बच्चों को? सदर्न ओशियन बताना है। कौन सा? सदर्न ओशियन। कौन सा ओशन? सदर्न ओशन। याद रखोगे ना? निक्की शर्मा और भानु, तो कल की क्लास में 2 टेस्ट हो गए, आते ही लूंगी शुरू में। एक तो मुझे एशिया के सारी कंट्री के नाम याद करोगे, ये होमवर्क समझ लेना। एशिया की जितनी भी 48 टोटल कंट्री है, मैं उनका छोटे से छोटे बिंदु का नाम लिखवा के देखूंगी। सारे बच्चों को प्रॉमिस करना है कि याद जरूर करेंगे। और दूसरी बात,
मैं ओशियन की स्थिति लिखवाऊंगी। मतलब शुरू में आते इनका टेस्ट लेना ही लेना है, बस तभी याद होगा आपसे, वरना आप घर पे बैठ के कुछ याद नहीं करोगे। कम से कम मेरे डर से याद करना है आपको। चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये भी क्लियर, 2 टेस्ट आपके शुरू में ही आते लूँगी कल सुबह। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। देखो मैंने आपको इस इमेज में क्या दिखाने की कोशिश की है, इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये एशिया और ये यूरोप है। अब देखो ये एशिया और यूरोप इतना है, मतलब जो एशिया है जितना भी ये ब्रिंजल कलर का है, बैंगनी कलर का, मतलब बैंगन का कलर तो है ना, ये ब्रिंजल कलर बोलते हैं। ब्रिंजल, बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, तो इसीलिए कलर का नाम ब्रिंजल कलर। तो देखो ये बैंगन के कलर का है, यानी ब्रिंजल कलर का एशिया, और ये रेड कलर का, मतलब एशिया और यूरोप। यूरोप में कौन कौन सा हिस्सा आता है, ये जूते जैसा पार्ट है, ये देखो जूता ही जैसा लगता है, नहीं लगता, ये जूते लगता है ना, तो ये जो जूते जैसा पार्ट है ये आपका सऊदी अरब है, समझे। तो ये देखो ये पूरा, मतलब इस इमेज में मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आप इमेज कर लो कि अगर कहीं भी आपको ये ऐसा दिखे जूते जैसा, तो ये मैं कहूँगी ये किसका पार्ट है, तब आप क्या बोलोगे, मैम ये एशिया का पार्ट है। अब देखो ये बिल्ली जैसी बनी हुई है, बिल्ली कुत्ते जैसा, तो ये किसका पार्ट है, यूरोप का। लेकिन ये यूरोप एशिया से मिला हुआ है आपस में, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये किसका पार्ट है, ये जूते जैसा किसका पार्ट है, यूरोप का है या एशिया का। तो आप बोलोगे मैम एशिया का। इस वाले इमेज में ये दिखाने की कोशिश की है। ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए तो अरे हिंदी में तो समझा रही हूं मेरे भाई। हाँ पर्पल कलर, बैंगनी कलर, मैंने क्या ऐसा समझा दिया। ज्योति चोपड़ा, प्रसाद, अंकित, ध्यान से सुनो इधर। चलिए तो समझ, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो ये मैंने बताया, क्या बताया, और हिंदी वाले क्यों परेशान हो रहे हो, ये पैसिफिक ओशन को बोलते हैं प्रशांत महासागर। अभी बच्चों नीचे ना इमेज आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा ना सब्र भी तो रखना चाहिए। ये देखो ये क्या है, अटलांटिक ओशन। इसमें बताओ क्या हिंदी इंग्लिश। मैं बिल्कुल परेशान मत रहो, मैंने बोल दिया, प्रॉमिस कर रखा है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है आपकी। ओके अब देखो ये आपका इंडियन ओशन को हिंद महासागर, लो आप सबके लिए लिख ही देती हूँ वरना आप बच्चे ना बहुत परेशान हो रहे हो। हिंद महासागर, और ये आपका है प्रशांत महासागर, ठीक है, ये आपका प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आपको देखना है सदर्न ओशन, तो ये आपका कौन सा है, जल्दी पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, ऊपर है आर्कटिक ओशियन। चलिए अब आया यहां पर इतना दिमाग से। अब इसके बाद चलिए अब देखो ध्यान से, अगले पे आते हैं। इसको मैं कर रही हूँ रफ, यहाँ से मैंने आपको सारे बता दिए कि यहाँ पे ये पढ़ रहा था, हिंद महासागर इस जगह है, ये है, और ये छोटी छोटी बात है। इसमें हिंदी इंग्लिश क्या मायने रखेगी खुद बताओ, अगर आपको इतने भी नाम नहीं याद हैं। आपको पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर बोलते हैं, अटलांटिक ओशन को अटलांटिक ओशन ही बोलते हैं हिंदी में, इंडियन ओशन को हिंद महासागर बोलते हैं, पैसिफिक ओशन को प्रशांत महासागर बोलते हैं। सिंपल। अगले पे आते हैं, चलो अगला ये देखिए, ये मैप को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ। इस मैप की वजह से आपको सारी चीज़ें याद करनी है कि ये मंगोलिया है, ये आपका चाइना है, ये आपका नॉर्थ कोरिया, और ये आपका साउथ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया कौन सा है इसमें, नॉर्थ कोरिया आपका ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये लिखा वहाँ पर है लेकिन ये है आपका नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया आपका ये रहा, ये वाला है आपका साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, क्योंकि इसमें ना बड़ी कंट्री तो आपको दिख जाएंगी, बड़ी कंट्री तो दिख जाएंगी, लेकिन छोटी में प्रॉब्लम होगा, वो मैं बता रही हूँ छोटी। और बिल्कुल अब ध्यान से सुनते चलो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, इतना समझ आया, ये इंडोनेशिया है, ओके, और यहाँ पर आपका ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देखो ये कजाकिस्तान लिखा हुआ है,
ध्यान से सुनते चलो। ये ऊपर वाला जो बड़ी कंट्री है दिख रही है ना आप सभी को, अगर मैं इसे और बड़ा तो रहने दो, इससे ज़्यादा क्या बड़ा होगा, ठीक है सही है। देखो ये कजाकिस्तान, और देखो ये जो है ना ये वाली, ये मतलब पहले दिन तो आपको मैं लोकेशन तो याद करवा दूं, अब मैं उसकी सारी चीज़ें आपको आज ही बता दूं कि कौन सी लंबी पर्वत है, कौन सी झील है, कौन सी पहाड़ है, कौन सा नदियाँ है, तो ये गलत हो जाएंगे ना। पहले आपको मतलब कंट्री बता नहीं, ओशन बता नहीं, और मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा दूं कि भाई इतने लोग रहते हैं, इतना उसका क्षेत्रफल है, इतनी उसकी लंबाई है, इतनी उसकी हाइट है, तो ये गलत हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा बिल्कुल अच्छे से। सर साउंड मिसमैच हो रहा है क्या, एक बार चेक कर दीजिए। चलिए अगर देखो इसको हाँ मैं एक बार जूम कर देती हूँ, रुको ध्यान से देखो, ध्यान से। अभी तुम ना इतनी जल्दी जल्दी अगर कोशिश करोगे ना कि हम आज ही होशियार बन जाएं, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे दिख रहा है, देखो अब दिख रहा है, पहले इधर की कंट्रीज देख लो। मैं तुम्हें एक बार रिव्यू दिखा देती हूँ। देखो इतनी जल्दी ना अभी आप ऐसे करोगे, एक ये इमेज है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको मैंने ये दिखाया कि ईस्ट एशिया में पूरा इतना पार्ट आता है। साउथ एशिया किस किस को मिला के बनता है, तो इतने पार्ट को मिला के साउथ एशिया मिलता है। सेंट्रल एशिया कितने को मिला के बनता है, तो सेंट्रल एशिया इतने को मिला के बनता है। नॉर्थ एशिया इतने को मिला के बनता है। साउथ वेस्ट एशिया इतने को मिला के बनता है। और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया। तो आपसे कहने लगे, देखो वो तो मैंने पीडीएफ बता दी, और तो बातें कोई नहीं करेगा। इधर देखिए, हाँ बिल्कुल आज से स्टार्ट होगी, सारा याद हो जाएगा। अनुवेश जी अरे ऐसे मत सोचो कि नहीं याद होगा, जब मेरे को याद है तो आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल 100% याद होगा। हाँ प्रहलाद जी बिल्कुल, मोमिन और रजनी। अब इधर देखो सारे बच्चे, तुम परेशान मत हो, जो मैं आपको इधर बता रही हूँ ना इधर देखने की कोशिश करो। 2 क्लास चल रही है, 1 चल रही है। इधर देखो सारे बच्चे, क्या बोला मैंने, इधर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। मतलब कि आज तुम्हें ये चीज़ याद करके लानी है, कल टेस्ट लूंगी फिर देखेंगे क्या होता है। आपसे मैं कहने लगी उत्तर एशिया कौन सा है, तो उत्तर एशिया, पूरे एशिया में उत्तर एशिया आप किसको बोलोगे, सिर्फ ऊपर वाले एरिया को। इस वाले में ये याद करना है। ईस्ट एशिया लिखा हुआ है, ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्वी एशिया। आपसे मैं कल की क्लास में पूछूंगी कि पूर्वी एशिया किसको बोलते हैं, तो आपको इतने एरिया को बताना होगा कि भारत से ऊपर की ओर जो मैम ये चाइना है, मंगोलिया है, इधर हमारा चाइना मंगोलिया के इधर कौन सा वो पढ़ते हैं देश, इस तरीके से तो याद रखना पड़ेगा कि पूर्वी एशिया में मैम चाइना, मंगोलिया, जापान के इधर थोड़ा सा देखते हैं तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के नीचे जाते हैं तो हमें ये छोटू सा ताइवान देखने को मिलता है, ये ताइवान, और ये देखो ये जापान। ये आपका ताइवान है, ये आपका जापान है, ये ताइवान है, ये क्या है आपका ताइवान, जापान। एक तो तुम्हारे ताइवान, हिंदी इंग्लिश ने बड़ी परेशानी ले रखी है। और यहाँ पे चीन, ये चीन है आपका, और चीन के ऊपर आपका यहाँ पर मंगोलिया, ये याद करने हैं, समझे। और यहाँ पर आपका ये नॉर्थ कोरिया है और ये आपका साउथ कोरिया। मतलब अब आपको मैं ये याद करवाना चाहूँगी इस पीडीएफ के माध्यम से कि पूर्वी एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, आगे सब कुछ लिखा हुआ है, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। इधर देखो ध्यान से, तुम जब यहाँ पे नहीं समझोगे, तुम 2 क्लास 1 क्लास करोगे तो तुम्हें क्या फिर बाद में समझ में आ जाएगा। जब मैंने आपसे कहा कि पहले इधर देखो बाद में बात करना, अपनी मना कर रही हूँ ना, जब क्लास चल रही तो इधर ध्यान देंगे, कोई एक दूसरे से बातें मत करो प्लीज कि कितनी क्लास चल रही है कितनी नहीं चल रही है। समझ आई मेरी बात, मैं आपको यहाँ पे समझाने में लगी पड़ी हूँ, आप अपने ही दिमाग अलग चला रहे हो, ये गलत बात है आपकी। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि पूर्वी एशिया कौन सा पार्ट है, पूरा पूर्वी एशिया को देखो। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के, दोबारा से सुनो कि पूर्वी एशिया में
एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश आते हैं? तो पूर्वी एशिया में एक तो चीन आएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ये दिमाग में फिट कर लेना। अभी इसकी थ्योरी नीचे लिखी हुई है, वो परेशान नहीं होंगे, नीचे पूरा A to Z लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी नीचे है, मैं इसीलिए तो आपको, मैं नीचे की स्लाइड्स आपको दिखाना नहीं चाहती, वरना आप बोलोगे कि मैम ये तो नीचे मैंने पूरे देश वगैरह की, इतने में ये देश आते हैं, इतने में ये देश आते हैं। तो मतलब इसमें आज आपकी क्लास में सिर्फ इतना याद करना है कि मैम ये सेंट्रल एशिया, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे मध्य एशिया। ये याद करना है कि मध्य एशिया में किस जगह आता है। ये मध्य एशिया हो गया, ये साउथ वेस्ट एशिया। आपसे कहूंगी कि मैं दक्षिण पश्चिम एशिया कौन सा है, मतलब मैं आज यही तो चीज़ याद कराऊंगी स्टार्टिंग में। और सारे बच्चे ना इधर देखो, बातें मत क्या करो जब कोई भी क्लास चलती हो, मतलब यहाँ समझा रहे हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। अब ये क्या है? ये आप बोलेंगे मैम ये दक्षिणी एशिया है, तो ये याद करना है आपको, मैंने इतना बता दिया है। और इसमें देश वगैरह जितने भी बातें इंपॉर्टेंट होंगी वो नीचे लिखी हुई है, PDF अभी नीचे लिखी हुई है ना। सारा एक ही क्लास में, एक ही स्लाइड्स में कैसे दे दूँ? फिर कहोगे मैम दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, तो नीचे आ रही है सारी बातें। और ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया लिखा हुआ है, तो ये है आपका दक्षिण पूर्व एशिया। एक एक बच्चे को याद करना है कि कौन सी चीज मैम ने कहाँ बताई है। और ईस्ट एशिया को क्या लिख दे? ईस्ट एशिया को पूर्वी एशिया, ये आपका पूर्वी एशिया है। और ये आपका कौन सा है? उत्तरी एशिया। तो अब क्लास में मेरे को सारे बच्चे याद करके बताएंगे। आज तो लोकेशन, फिर इनकी कल नीचे थ्योरी, ये याद कर लोगे ना आप कल? बताइए, सारे को दिमाग में फिट करना, इसलिए मैंने अलग अलग इमेजेस लाई हूँ और बहुत सारी इमेजेस है जिससे आपको सारी चीज़ें पता चले। पूर्वी एशिया इधर, और कितना एरिया कवर करता है, आराम से शाम में नक्शा वक्शा देखना एशिया का और उससे मैच करना। ये देखो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जितना भी ये रेड कलर में है, तो रेड कलर का समझ लो किस में है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है। अब मैं आपसे कहने लगी दक्षिण पूर्व एशिया के देश बताओ सारे बच्चे कौन कौन से हैं, तो आपको बताइए मैम, हमें अच्छे से बताइए। ये क्या है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कहने लगी ये तो पूरा इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है, नीचे वाला इंडोनेशिया हो गया, ये कोने वाला ब्रुनेई हो गया, ये ऊपर वाला मलेशिया हो गया, और ये आपका यहाँ पर कौन सा हो गया? ये सिंगापुर है। सिंगापुर के ऊपर आपका क्या पड़ता है? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये देश हैं। समझ आया? इस तरीके से याद करना है, मतलब नीचे है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, नीचे मैंने PDF में दे रखा है, सब कुछ है, मतलब लिखा हुआ। आपको ये भी लिखा हुआ है कि साउथ एशिया में मैम इतने देश आते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। अभी देखो ध्यान से, दक्षिण पश्चिम एशिया बता दोगे ना, जितना पूरा हरे कलर से है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। मध्य एशिया में आपके 5 देश आते हैं, वो भी तान वाले, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो भी सारे नीचे लिखे हुए हैं। देखिए सेंट्रल एशिया में पूरे ये, और उत्तरी एशिया आपका वो रहा। समझे? इस इमेज में यही दिखाना चाह रही थी। इतना याद करके आना। टेस्ट लूंगी कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कल मुझे बताना है कौन सा ओशन कहाँ है, दूसरे का टेस्ट। और तीसरी ये टेस्ट लूंगी कि पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, उत्तर एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया, ये एशिया को ना पढ़ने के हिसाब से, अब बताऊँ आप, ऐसे ही आप ना सारे देश याद करना। कैसे याद करोगे कि मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, उनके पीछे तान लगता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस तरीके से याद करना अब अलग अलग, तो मध्य एशिया आपका निपट जाएगा। उसके बाद आपके साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया हो गया आपका, और ये वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, और ये आपका मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया। जब ये सब आते हैं इस तरीके से याद रखनी पड़ेगी। इधर आते हैं, ये साउथ एशिया में कौन से आते हैं आप बताओगे मैम? साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में कोई हमसे पूछेगा, एक तो मैं भारत दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है और म्यांमार दिख रहा है। इधर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान दिख रहा है।
समझे? इस तरीके से आपको याद करना है। नीचे सब कुछ दिया हुआ है आपको, बस अभी इस वाली इमेज में अब देखो मैं क्या बता रही हूँ। इस वाली इमेज में ये पहचानना कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया इतने पार्ट का, पूर्वी एशिया इसको बोला जाता है, उत्तरी एशिया इसको बोला जाता है, मध्य एशिया इसको बोला जाता है, और दक्षिण पश्चिम एशिया इसको बोला जाता है, और दक्षिणी एशिया में सिर्फ ये पार्ट आता है पीले पीले वाला। बस इतना बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। इस वाली इमेज में आपको ये याद करना है। अब मैं इसको कर रही हूँ रफ, अगले पे बढ़ते हैं। अगले पे देखेंगे क्या है अगली इमेज। पहले इसे मैं अच्छे से रफ कर लूँ। अरे 1 मिनट रफ करने दो। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद 1 मिनट, इसको ना जरा मैं रफ कर लूँ, ठीक है। हाँ इसको रफ करो फिर तभी तुम्हें। चलो अब इसके बाद देखो मैंने आपको क्या क्या बताया। तो ये इमेज भी हो गई थी, ये देश याद करनी है, जगह याद करनी है। इसके बाद बस ये आप देख लो ध्यान से, मैंने ना कि मालदीव का झंडा, मंगोलिया का झंडा अगर आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, कुवैत का झंडा, इसे अगर मैं बड़ा कर दूं, झंडे झंडे ऊपर दिखा दूं, अगर ऐसे हो सकता है, ऐसे देखो, ये मैं तुम्हें आधा आधा करके दिखाती हूँ, है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। मतलब इसमें ना, इस वाली इमेज में मेरा माध्यम क्या है दिखाने का, इसमें ये है कि आपको ना इनके झंडे भी पता चल जाए। एशिया में जितनी कंट्रीज आती हैं ना, ये उनके झंडे हैं। आवाज नहीं आ रही? अब तो आ रही है। अरे आ रही है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल देखो। अब ना मैंने क्या करा, मैंने फिर आपके लिए एक इमेज ली, जितने भी एशिया में देश थे उन सबके मैप आपके सामने। देखो अफगानिस्तान में ये झंडा, इंडिया का ये झंडा, लाओस का ये झंडा, फिलिस्तीन का ये झंडा, ताजिकिस्तान का ये झंडा, आर्मेनिया का ये झंडा, इंडोनेशिया का झंडा, लेबनान का झंडा, फिलीपींस का, थाईलैंड का। तो ये आप खुद देख लेना। देख रहे हो ना? अरे कोई नहीं, आप, मैं इधर बोल रही ना, इधर समझो। अरे प्रियांशु श्रीवास्तव, बिल्कुल। और नो पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ये सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब अब आपको देखो, ये मैंने जितने भी एशिया के देश के झंडे थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सऊदी अरब का झंडा, मंगोलिया का झंडा, इजराइल का झंडा, बांग्लादेश का झंडा, तुर्कमेनिस्तान का झंडा, तुर्की का, रशिया का, मालदीव का, इराक का, बहरीन का, अजरबैजान का, ईरान का, मलेशिया का, कतर का और तिमोर लिस्ते। दिख रहा है ना सबको? बताओ, झंडे भी अब आपको पता चल गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नितिन कुमार चौधरी, देखो मुझे एशिया ना, मुझे आपको पूरा दिखाना है, पूरा। मैं कुछ कमी नहीं छोड़ने वाली एशिया में, बस याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक एक पॉइंट दिखाऊंगी एशिया का, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ। एशिया में 48 कंट्री है, तो 48 झंडे ही देखोगे आप, जिससे कि आपको ना इमेज याद हो जाए सारी। सर ये बोल रहे हैं आवाज़ आगे पीछे आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? एक बार चेक कर लीजिए। और आगे इकराम और दिव्यम, प्रहलाद, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो देखो तुर्कमेनिस्तान तक दिखा दिए थे ना मैंने, यहाँ तक दिखा दिए थे। अब इसके आगे, जिससे कि अब मैं इसे आगे कर देती हूँ। तुर्कमेनिस्तान ये रहा। अब ये देखो, बांग्लादेश, इजराइल, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, वो सारे झंडे आपको देख लो ध्यान से। मतलब एक बार पता चल जाएगा ना कि म्यांमार का ये झंडा होता है, एक नज़र डाल लेना। कोई ये थोड़ी है कि याद ही करने हैं, मतलब नज़र तो डाल सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। जब मैंने इतनी करी है कि झंडे भी दूँ आपको। आसिफ खान मेरे ऊपर नहीं है, टाइम का मेरे ऊपर नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाने का काम है मेरा, समझे?
अरे इकरम अली, मैं कहाँ गुस्से में पढ़ा रही हूँ, इतने आराम से तो पढ़ा रही हूँ। मेरा मन ये है कि बस आप अच्छे से सारी चीज़ें मुझे याद करके दिखाओगे। मैंने अब 48 कंट्री मुझे याद चाहिए आपसे। कल का सुबह आते में ना आपसे मैप फिल करवाऊंगी। जो ब्लैंक मैप छोड़ा था ना आप सबके लिए, वो मैप इसीलिए छोड़ रखे हैं कि वो मैं आपसे कंट्री पूछूंगी, आप मुझे बताओगे। समझे इकराम अली जी, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। और ये शिवम याद हो जाएगा, देखो आप इतने परेशान मत करो। सही है आवाज़, आपको समझ आ रही है ना? आज की पहली क्लास थी, थोड़ा आप बता दो कि आपको क्लास समझ आ रही है ना? धीरे धीरे एक एक चीज़ याद होगा। चलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब ऐसे तो अभी पहला दिन में सबको ऐसे लगता है, और जो नए नए स्टूडेंट है उनको भी ऐसे लगता है कि याद कैसे होगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगी बस। उस जैसे झंडे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कम से कम इमेज तो आप दिमाग में बिठा लोगे ना कि ये झंडा उसका है, इसीलिए मैंने दे दिया। समझ आ रहा? चलिए, तो अब बिल्कुल मेरे साथ साथ, अब देखो पाकिस्तान का झंडा ये रहा, तो मतलब आपको पता चल गया। बस मेरा यही उद्देश्य था कि आपको झंडे तक पता चल जाए 48 देशों के। सिंपल। चलिए, तो बहुत अच्छे से याद करना है, और डेली मैं याद भी कराऊंगी क्लास में। मैं कह रही हूँ ना, मैं कल को 48 कंट्री पूछूंगी, ओशन पूछूंगी, कौन सा दक्षिण पूर्वी एशिया है, कौन सा पश्चिमी एशिया है, ये सब पूछूंगी। बिल्कुल बताने पड़ेंगे आपको। और 8 बजे सारे बच्चे आएंगे, सारे बच्चे 8 बजे आएंगे। ठीक, चलो तो आगे आए। तो ये झंडे भी दिखा दिए मैंने, अब चलते हैं। चलो, झंडे भी आपको दिख गए हैं कि कम से कम मतलब ये है कि याद करो या मत करो, झंडे का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड है तो इसका फ़ायदा भी तो उठाए ना। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पर है। आगे आए तो अगला देखो, अगली PDF क्या है। अभी तो मैं इसे छोटा करती हूँ। चलिए, तो अब ना सर की क्लास का टाइम हो गया। अब हम कल बात करेंगे, इतना काम याद करके आएंगे। कल इससे आगे बात होगी, ठीक है? इससे आगे। और सारे बच्चे ऑफलाइन मतलब कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। यहीं पे क्लास रोकेंगे। मैं एक बार सामने से हट जाती हूँ, ये ध्यान से देख लेना। कल आगे देखो, इमेज अभी आप देख सकते हो, ये बहुत सारी है, ठीक है? अभी आगे का कुछ नहीं दिखाना, इतना ही याद करना है। थैंक यू वेरी मच।